नमस्ते मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है बहुत सेंसिटिव है और इसकी जो गंभीरता है मैं उसको बनाए रखने का प्रयास करूँगा आपके साथ में। बहुत सारे लोगों को ये आभास होता है लगातार, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वो ऑनलाइन बिज़नेस करेंगे। ऑनलाइन बिज़नेस के अंदर में जो है घर बैठे वो कुछ प्रोडक्ट अरेंज कर लेंगे, उनको पैक करेंगे, भेज देंगे, ग्राहक के पास पहुंच जाएगा। और मीशो आमतौर पर ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करता है, फेसबुक पे इधर उधर अलग अलग माध्यम से वो आमंत्रित करता है और बताता है लोग प्रोफाइल दिखा के कि देखिए हमारे पास हज़ारों लोग, हज़ारों सेलर बिज़नेस कर रहे हैं ऑनलाइन। और अब तो कहने लगा कि विदाउट जीएसटी भी आप अपने स्टेट के अंदर में प्रोडक्ट बेच सकते हैं और पैसे बना सकते हैं, कमा सकते हैं। तो भारत जहाँ पर बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है तो वो एक अट्रैक्शन तो पैदा करते ही है कि एक तरीके का रोज़गार उनका खुल जाएगा। लेकिन जिस जगह पर भी मीशो ये सब बात कर रहा होता है वहाँ पर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा चंक जो है पब्लिक का, जनता का, जो उस पर सेलर होता है मीशो पर, वो उसको कंडम कर रहा होता है, कई तरीके के कमेंट कर रहा होता है कि मीशो चोर है, मीशो एक स्कैम है, मीशो एक फ्रॉड है, और मीशो के ऊपर में बिल्कुल आप ज्वाइन मत कीजिए, मीशो के ऊपर में बिल्कुल भी बिजनेस मत कीजिए। तो यहीं से मेरे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि एक बड़ा कॉरपोरेट जो कि मतलब समझ लीजिए तीसरे चौथे नंबर पर होगा भारत के अंदर में ऑनलाइन सेलिंग के अंदर में, और उसके बारे में जनभावना इस तरीके से क्यों है। तो फिर मैंने डिटेल उसकी निकालने की कोशिश की कि ये ऐसा असल में हो क्यों रहा है। हो सकता है मीशो स्कैम ना हो सकता है वो एक बिजनेस हो, लेकिन हाँ, इसकी वीडियो की गंभीरता को आप समझिए। नंबर एक बात तो ये है कि मीशो के ऊपर में ऑर्गेनिक ऑर्डर जो है वो जनरेट होना बहुत मुश्किल है, जनरेट नहीं होते। आपको उसके लिए एडवर्टाइजमेंट ऐड करना पड़ता है ऑर्डर के लिए। तो ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्ट डाल दोगे तो आपका एकदम ऑर्डर आने लगेंगे और वो बिकने लगेगा। तो ऑर्गेनिक ऑर्डर जो है जनरेट होना थोड़ा मुश्किल है उसके ऊपर में। और जब आप ऐड डालते हो तो वो ऐड में आपके पैसे कटते हैं। जब आपके पैसे कटते हैं तो वो एक डाटा दिखाता है कि इतने पैसे कटे, 10 ऑर्डर हो गए, 20 ऑर्डर हो गए, 30 ऑर्डर हो गए। तो एक नया सेलर वो कैलकुलेट करता है कि अच्छा मुझे पर ऑर्डर मान लीजिए इतना पैसा मिल रहा है, इतना पैसा मेरा खर्चा आ रहा है। तो वो उस हिसाब से फिर जो है अपने मार्जिन को करके और आगे अपने प्रोडक्ट लिस्ट करना शुरू कर देता है कि इतना मेरा खर्चा आएगा। लेकिन होता क्या है, जैसे मान लीजिए महीना 2 महीना आपका गुजरेगा तो आप देखोगे कि आपके मान लो 500 ऑर्डर जनरेट हुए, तो आपको पता चलेगा 400 ऑर्डर जो हैं वो तो डिलीवर हुए, लेकिन 100 ऑर्डर उसमें से जो है आरटी हो गए। आरटी मतलब कुरियर रिटर्न, मतलब वो पता नहीं मिला या फिर कुरियर वाले से उसकी बातचीत नहीं हुई। आमतौर पर तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, ज़ीरो चार्ज मीशो इसके लिए करता है आरटीओ रिटर्न के लिए। और ये 100 के 100 पैकेट आपके पास वापस आ जाते हैं। लेकिन ऐड के टाइम पर आपने इनको कैलकुलेट किया था तो ये 100 ऑर्डर आपके एक कम हो गए। फिर उसके अंदर में कुछ ऑर्डर जो है कस्टमर रिटर्न हो जाते हैं। मान लीजिए 5-10% कस्टमर रिटर्न है तो 40-50 ऑर्डर आपके कस्टमर रिटर्न हो जाते हैं। तो अब आपको जो मुनाफा है वो 350 ऑर्डर के अंदर में आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो फिर आप उस हिसाब से मार्जिन करके प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो कि अगर आप ये चीज़, ये कैलकुलेशन समझ जाते हो तो जो पुराने आपने कैटलॉग अपलोड कर दिए थे वो आप समझते हो कि यार ये सब तो लॉस हो गया, क्योंकि आपने ये सब सोचा ही नहीं था, ये सब लॉस हो गया। तो अब आप प्रोडक्ट को जो है ये सब मार्जिन ऐड करके उसके बाद आप देखते हो कि मीशो पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ सस्ता बेच रहे हैं। आप सोचते हैं प्रोडक्ट अरेंज कहाँ से कर रहे हैं, इतने में तो ये पड़ नहीं रहा है, इतने में बिक कैसे रहा है। मेन खेल ये है कि ये बिक नहीं रहा होता। मीशो की एक कलाकारी है, मीशो जो है चुपके से आपसे कंसल्ट ले लेता है उसके ऐप के ऊपर में कि मेरी सेल आ रही है, मेरा ये इवेंट हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, आप पार्टिसिपेट कर लो, ये कैटलॉग पार्टिसिपेट करवा दो, वो कैटलॉग पार्टिसिपेट करवा दो। उसमें दिखाता है 2-3% आप कमीशन छोड़ दीजिए। लेकिन जैसे ही आप वो मतलब हर बार आप जब भी वो ऐप या वेबसाइट आप खोलेंगे वो हर बार आएगा, तो आप कहीं पर क्लिक कर देंगे तो ओके हो जाएगा वो, मतलब आपका पार्टिसिपेशन कंफर्म हो जाएगा। वो आपका कंसर्न जो है एक तरीके से देखा जाए तो ये चोरी से कंसर्न लेने जैसी बात होती है, वो कंसर्न ले लेता है उससे। उसके बाद क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ है वो आपने सब मार्जिन वगैरह जोड़ जाड़ के 100 रुपये की लिस्ट कर रखी है, तो 10 रुपये तो वो अपने आप ही खुद ही उसके गायब कर देगा।
फिर वो 20 रुपये भी कर देगा, 30 रुपये भी कर देगा, 40 रुपये भी कर देगा, हो सकता है वो 50 रुपये के अंदर आपकी बेचने लगे। इसके अंदर वो डिलीवरी चार्जेस जो है वो आपने नहीं घटाएगा, जो उसने शिपिंग चार्जेस जो हैं जो ऐड करे हुए वो वही रहेंगे, लेकिन आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट को वो 50% तक सेल लगा देगा। अभी मीशो के अंदर में महा सेल पीछे भी आई थी और अभी भी आई है, तो मीशो जो है सेलर के माल को अपने बाप का माल समझ के सेल में बेच देगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये शायद वही टीम है। देखिए, मैं तो जितना मतलब रिसर्च कर सकता था मैं उतना ही रिसर्च कर सकता हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि वही टीम है जो स्नैपडील वाली टीम थी, और जिस तरीके से स्नैपडील का हशर हुआ तो मीशो का भी हशर जो है लगभग वही होने वाला है। आप एक चीज़ इसके अंदर, इसको मैंने थोड़ा तर्क की कसौटी पे कसने की कोशिश की, तो मैंने देखा अगर आप इसके अंदर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इसके ऊपर में बड़ा और मैच्योर सेलर कोई भी नहीं है, ही नहीं। किसी की दम ही नहीं है कि मीशो के ऊपर में 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट वो सेल करे। मीशो के ऊपर आमतौर पर लोग 200, 500, 1000, 1500 रुपये का ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उतने का ही वो रिस्क ले रहे हैं उसके ऊपर में, क्योंकि इसके अंदर में सिर्फ ये नहीं है कि मीशो आपके माल को सेल में बेच देगा अपना माल समझ के। मीशो जो ऑर्डर जनरेट करेगा उसके अंदर, अब आए एक बात बताइए, 25% RTO, 20% RTO का क्या मतलब है? ये ऑर्डर जनरेट हुए थे तो वो ऑर्डर जो है वो रास्ते में कैंसिल हो जा रहे हैं, वो ऑर्डर उनका एड्रेस नहीं मिल रहा है, वो ऑर्डर मतलब क्या हो जा रहा है उनके साथ में कि वो इतने भयंकर तादाद के अंदर में RTO हो जा रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद के अंदर। जो लोग फ्लिपकार्ट पर या अमेज़ॉन के ऊपर में सेलर हैं, मेरी बात समझते होंगे। ऐसा नहीं कि RTO नहीं होता, ऐसा नहीं कि वहाँ रिटर्न नहीं होता, ऐसा नहीं कि वहाँ रिटर्न में चोरी नहीं होता, लेकिन उसकी एक लिमिट है, वो आपको समझ में आती है कि हाँ यार ये ऐसे ऐसे होता है। ऐसा नहीं कि फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन जो है सजेस्ट नहीं करते प्राइस आपको घटाने के लिए, करते हैं, लेकिन वो आपका कंसर्न लेकर ही उसको, अगर आप मान लीजिए उसको डिक्लाइन कर देंगे तो आपका प्रोडक्ट का जो आपने प्राइस लिस्ट कर रखा है वो का वही रह जाएगा। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो ही वो आगे वो प्राइस उसका घटेगा। लेकिन मीशो पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उसको डिक्लाइन कर दीजिए, जब मीशो को सेल लगानी होगी वो लगा देगा। अपने जैसे उसने मतलब अपने पूंजी से जो है सेलर के गोडाउन के अंदर में माल वेयर हाउस के अंदर में भरा है, इस तरीके से वो उस प्रोडक्ट के साथ में बिहेव करता है। तीसरा, इसके अंदर में सेलर सपोर्ट नाम की कोई चीज़ है नहीं। इसके अंदर में आप अगर मान लीजिए आपका कुछ इशू फंस गया या फिर आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो आप अगर बात करना चाहते हैं तो इसके अंदर एक टिकट रेस करने का उन्होंने कॉलम बना रखा है कि आप टिकट रेस कर दीजिए, टिकट ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएंगे, टिकट का कोई जवाब नहीं आएगा, वो रोबोटिक आंसर होगा। आप उसको ओपन करके दोबारा करेंगे तो भी कोई ख़ास जवाब नहीं आएगा, जो प्रॉब्लम फंस गई वो फंस गई। अच्छा, इसके अंदर एक और कमाल की चीज़ है, देखिए ऐड से आपके 100 ऑर्डर जनरेट हुए, 20 RTO हो गए, 10 कस्टमर रिटर्न हो गए, 10 ऑर्डर का लेवल ही डाउनलोड नहीं होगा जिससे कि आप उसको डिस्पैच कर सकें, फिर वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। मीशो कहेगा हाँ घबराइए मत, आप बिल्कुल मत घबराइए, अगर इसका लेवल डाउनलोड होने की वजह से आपका ऑर्डर ब्रीच होता है, मतलब डिले होता है या उसका ग्राहक कैंसिल कर देता है तो आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन आमतौर पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए 3-4 दिन बाद वो लेवल डाउनलोड हो जाता है, फिर आप भेजते हैं तो ग्राहक नो नीड प्रोडक्ट एनी मोर लिख के रिटर्न कर सकता है और मीशो उसके ऊपर में आपको रिटर्न शिपिंग चार्ज लगाएगा। अच्छा, इसमें एक और कमाल की चीज़ ये है कि प्रोडक्ट जो है 10 ग्राम का है, चाहे 100 ग्राम का है या 500 ग्राम का है या 1 किलो का है, वो 162 रुपये स्टैंडर्ड शिपिंग चार्ज आपके प्रोडक्ट के ऊपर लगा देगा। तो अगर 10 आप समझिए आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी, 10 रुपये आपका जो है क्या कहते हैं ऐड के अंदर खर्च हो गया, 110 रुपये। 10 रुपये आपका जो है रिटर्न चार्ज पर ख़त्म हो गया, 120 रुपये। 10 रुपये आपका जो है क्या कहते हैं पैकेजिंग और ये सब करने के अंदर में आपका खर्च हो गया, 130 रुपये। अब आपने 150 रुपये, मतलब क्या आप मार्जिन ले रहे हो, और मीशो उसको 75 रुपये में भेज देगा। आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट उसके ऊपर में मिलेंगे, आप देखेंगे तो मैं आप कैटेगरी के हिसाब से बता सकता हूँ, क्योंकि पढ़ता नहीं आ रहा। मैंने एक दिन उसके ऊपर देखा है थैंक यू के एक स्टिकर बिक रहे 41 रुपये के 140। आपको पता है
सदर बाज़ार में जो है वो 50 पैसे का एक स्टिकर है, मतलब 70 रुपये, इसके अंदर 41 रुपये में मीशो की शिपिंग चार्जेस भी है। आप सोचिए ना, तो वो सेलर को क्या मतलब चूना लगा रहा होगा, लग रहा होगा। ऐसा नहीं कि सेलर खुद ऐसा कर रहा है कि वो जो है कोई वॉलमार्ट की तरह बिहेव करने की कोशिश कर रहा है कि पहले सस्ता बेचेगा और फिर मेरा रेटिंग आएगा, फिर मैं महंगा बेचेगा, कुछ नहीं होने वाला। आमतौर पे से नए सेलर जो हैं वो कल्टी, मतलब पुराने सेलर जो हैं इस पे से कल्टी खा रहे हैं, और आमतौर पे ज़्यादातर लोग तो यही वेट कर रहे हैं कि उनका थोड़ा सा पोटेंशियल, लेकिन इसके ऊपर में लॉस के अलावा आपको कुछ आना बहुत मुश्किल है, प्रॉफिट इस पे जनरेट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके की आपको सपोर्ट मिलेगी नहीं, सपोर्ट है नहीं। आप अगर कैलकुलेट करके अच्छे से सब कुछ करके अच्छा प्रोडक्ट ला के भी भेजोगे तो इसका जो ग्राहक का है 2 टियर 3 टियर जिसे ही कहता है, वो इसका ग्राहक भी बहुत कमज़ोर है। मतलब शायद या तो उसको ऑनलाइन शॉपिंग की समझ ही नहीं है, या मीशो उसको जो है 200 रुपये की चीज़ 100 रुपये में भी पहुंचा देगा, वो तो ये भी नहीं है कि बेकार। उसके अंदर में बहुत सारे जो है एक गिरोह एक्टिव हैं जो बाकायदा प्रोडक्ट को ऑर्डर करके और 5-7 दिन इस्तेमाल करके, क्योंकि रिटर्न पॉलिसी इतनी इजी है कि मीशो पे आप मान लीजिए कोई एक एक्स प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो मीशो का जब आपके पास रिटर्न आएगा तो गारंटी नहीं आपके पास एक्स आएगा, मतलब ख़राब क्वालिटी का है लेकिन एक्स ही आए। आपके पास वाई आ सकता है, आपके पास जेड आ सकता है, आपके पास कुछ भी आ सकता है रिटर्न के अंदर। आपके पास फटा हुआ जूता आ सकता है, आपके पास फटी हुई टी शर्ट आ सकती है, जबकि आप बेचते जो है नारियल का तेल है और आपको जूता आ रहा है फटा हुआ। तो उसका जो रिटर्न का जो सिस्टम है, वो रिटर्न का सिस्टम ऐसा है कि उसके अंदर में कोई मीशो उसको चेक ही नहीं करता है कि क्या रिटर्न आ रहा है आपके पास में। दूसरा ये है कि मीशो के पास में हैबिचुअल इस तरीके के ग्राहकों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है जो प्रोडक्ट को मंगाएगी, 5-6 दिन इस्तेमाल करेगी, इस्तेमाल करने के बाद में वो आपको जो है रिटर्न कर देगी, लिख देगी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। इससे क्या होगा, आपकी रेटिंग, क्वालिटी रेटिंग गिरेगी। मीशो सेलर के ऊपर में प्रेशर बिल्ड करेगा, तुम्हारा तो मैं अकाउंट ब्लॉक कर दूंगा। वो ये चेक ही नहीं कर रहा है कि ये आदमी 6 दिन, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत सेलिंग का काम शुरू किया था, तो हम लोग डाइपर वगैरह उसके अंदर में सेल कर रहे थे। तो जैसे 75 का वो पैकेट होता था 75 डाइपर का, कस्टमर उसको रिटर्न करता 6 दिन के बाद में 10 डाइपर वापस, 65 यूज़ कर लिए, कह रहा क्वालिटी मज़ा नहीं आ रहा, तूने 10 और यूज़ कर ले। अब तो रिटर्न शिपिंग चार्ज, उसकी रेटिंग, प्रोडक्ट की रेटिंग गिराना, भाई दोबारा मत खरीद लेना, 65 इस्तेमाल कर लेना तुमने, लेकिन प्रोडक्ट की रेटिंग भी गिराएगा, वो लिखेगा भी उसके ऊपर में कि ये ख़राब है, 2 रेटिंग देगा, उस पर रिटर्न शिपिंग चार्ज और प्रोडक्ट भी गया आपका, माल भी गया आपका। तो ये मतलब 3-4 तरीके से आपको लॉस आ जाएगा। फिर आप सोचोगे कि यार मैं क्या, दूसरा फिर ये कि मीशो उस पर सेल लगा देगा, मतलब पहले ही वो 500 रुपये की चीज़ मीशो ने आपकी 400 रुपये में चिपका दी ग्राहक को, ग्राहक ने उसमें से जो है 300 रुपये की इस्तेमाल करके वापस कर दी, उस पर शिपिंग चार्ज भी लग गया। तो मतलब ऐसा नहीं कि 500 की 400 चिपकाई थी, चलो 400 तो मिले, हाँ कुछ तो अब मेरे पास आया, मैं दूसरी जगह पर जाकर काम कर लूँगा, और आपको लाखों रुपए का लॉस जो है पूरा ये मैकेनिज़्म करवा देगा। बाकी कुरियर चोरी होना और दूसरी चीज़ें होना वो सब जगह और भी हैं कि माल पहुंचता नहीं, या ख़राब क्वालिटी का माल पहुंचा, या रास्ते में चोरी हो गया या खो गया, लेकिन वो कंट्रोल में यहाँ पर ये अनलिमिटेड है, इन्फिनिट है, मतलब वो होगा ही होगा, वो रिटर्न गलत आएगा ही। कस्टमर रिटर्न तो आपका सही आ ही नहीं सकता, बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस होते हैं कस्टमर रिटर्न सही आ जाए। 10 में से 5 सही आ गए तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छा कोई प्रोडक्ट या बहुत अच्छी किस्मत लेके बाज़ार के अंदर में बैठे हो कि आपका 10 में से 5-7 प्रोडक्ट जो है सही रिटर्न वापस आ जा रहा है, वरना 10 में से 8 रिटर्न तो आपके सही वापस नहीं आएंगे, कस्टमर रिटर्न। आरटीओ काफ़ी हद तक आपके पास सही आ जाएंगे, लेकिन जोर वहाँ पर भी हो जाएगा आपके साथ में। अच्छा, दूसरा ये है कि ये सेलर को किस तरीके का कोई सपोर्ट, कोई कम्युनिकेशन तो इनका रहता नहीं है, तो ये क्या करते हैं, इनके रिटर्न का कुछ अता पता नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप 1 लाख रुपए का कोई सामान ख़रीद के लेकर आए और आपको ऑर्डर आया, ऐड चलाया आपने, आपको 5,000 रुपये का ऑर्डर आया, आपने माल भेज दिया, फिर अगले दिन 5,000 आपने भेज दिया, 5,000 पेमेंट तो अभी आई नहीं आपके पास में,
तीसरे दिन फिर भेज दिया, चौथे दिन फिर भेज दिया, करते 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 आपको 15-20 दिन भेजते भेजते हो गए। फिर उसके बाद जो है अब आप पेमेंट का वेट कर रहे हो, क्योंकि इनकी तो पहले तो डिलीवरी बहुत स्लो है, तो आराम से डिलीवरी होगी, 10-15 दिन बाद वो पहुंचेगा। फिर इसका रिटर्न पॉलिसी है 5-7 दिन की वो रिटर्न पॉलिसी, तो 17-18 दिन 19 दिन भी उसके अंदर निकल जाएंगे। फिर वो पेमेंट आनी शुरू होगी आपके पास में, तो वो पेमेंट भी जो है जो पहला दिन बेचा था वो वाली पेमेंट आपके पास आनी शुरू होगी। अब जब ये पेमेंट आपके पास में आ जाएगी तब आप अचानक आपको पता लगेगा कि आपके पास रिटर्न आने शुरू हो गए। 25 दिन बाद, 30 दिन बाद, 35 दिन बाद, 40, जो जनवरी में भेजा था उसका मार्च में रिटर्न आ रहा है, अप्रैल में रिटर्न आ रहा है आपके पास में। तो आपको उस टाइम पे समझ ही नहीं आएगा, अच्छा मेरा इतना प्रोडक्ट रिटर्न हो गया, इतना प्रोडक्ट मेरा लॉस हो गया, तो आप बेचे ही जाओगे, बेचे ही जाओगे, बेचे ही जाओगे। इनका जो ये वेबसाइट है और जो जहाँ पर ये आपको सब चीज़ें इन्फॉर्म करते हैं कि आप रिटर्न यहाँ से चेक करो, पेमेंट यहाँ से चेक करो, ये अपडेटेड नहीं रहते। इसके ऊपर में कुछ भी दिखाता रहेगा, कोई प्रोडक्ट दिखाएगा कि अभी तक 0 रिटर्न है, अचानक से उसके रिटर्न आने शुरू हो जाएंगे, तो दिखा 4, अच्छा इसमें 1600 रुपये। तो आप अवेयर ही नहीं है किस चीज़ को आपको रोकना है, किस चीज़ को आपको ब्लॉक करना है। ये प्रोडक्ट आपका ख़राब है तो इसको बदलना है, वो इन्फॉर्मेशन आने से पहले ही आपका क्रियाक्रम हो चुका होगा। वो इतना स्लो प्रोसेस है इनका, वो सिस्टम नहीं है। तो इसलिए सेलर सपोर्ट इनके पास में 0 है। इनके पास में क्या कहते हैं, जो ये ऐड चला के जो ऑर्डर जनरेट करते हैं उसके अंदर तकरीबन फर्जीवाड़ा ये लोग करते हैं। और कुरियर चार्ज, रिटर्न चार्ज के नाम पर इन्होंने जो रिटर्न पॉलिसी है वो बिल्कुल भी सेलर के फेवर में नहीं है। भाई अगर मान लीजिए मैंने प्रोडक्ट भेजा, वो आप बायर को पसंद नहीं आया तो प्रोडक्ट को एज इट इज़ वापस लौटा दें। यूज़ प्रोडक्ट लौटाने की क्या ज़रूरत है ना? अगर उसने यूज़ कर लिया तो अब उसे रख ले। मान लो कोई ऐसी चीज़ है, मान लो टी-शर्ट है, आपने पहन के देखी, आपको फिट नहीं आई, आपने तय करी पैकेट में रख दी, रिटर्न वाला आएगा ले जाएगा कुरियर वाला। नहीं, आप गए शादी मनाई, ये करा वो करा, धोया, उसके बाद अपनी पुरानी टी-शर्ट एक निकाली, उसको थैले में डाली, बोले ये रिटर्न। अच्छा वो एक्सेप्ट भी कर लेगा या तो ये सब मिले हुए लोग हैं। और इनको क्या है कि बहुत सारा जो है पैसे की लूट मार करके कंपनी बंद कर देने का इनका प्लान है। स्नैपडील वाला जो आइडिया है वो सच है। दूसरी कोई कंपनी थी पता नहीं, तो वो सच है। और या फिर इन लोगों को अगर काम करना है आगे, तो जिस तरीके से इनके बारे में लोगों के सेलर के फीडबैक मैंने पढ़े, मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि इनको जो है काफ़ी थोड़ा मोड़ा चेंज नहीं कर सकते ये लोग। इनको बहुत बड़ा चेंज करना पड़ेगा, बहुत सिक्योर करना पड़ेगा। कोई भी धंधे के 2 लेग होते हैं, बायर है और सेलर है। अगर सेलर बाज़ार के अंदर में घाटा खा रहा है तो बायर को माल बेचना बंद कर देगा। सेलर जो है वो अच्छा सेलर जो है आहिस्ता आहिस्ता निकल के, मेरे हिसाब से तो निकल के ख़त्म हो ही चुका होगा जब ही सब आड़ा टेढ़ा माल ही मीशो के ऊपर बिक रहा है। लेकिन अगर जो कुछ बचा कुचा है भी और अच्छे से ईमानदारी से काम कर रहा है तो वो भी सेलर आहिस्ता 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 सरेंडर करके हाथ पैर छोड़ देगा। लेकिन इनको कुछ चाहिए नहीं, इनको तो ये जिस तरीके से इनका स्ट्रेटजी लगती है, तो नए नए ऐड चला के, कैंपेन चला के, फिर नए लोगों को इन्वॉल्व इंगेज करके फिर उनका माल सस्ते में इधर उधर कुछ चोरी करवा देंगे, कुछ सस्ते में बेच देंगे। ये बेसिकली मुझे ऐसा लगता है जो वॉल्मो इनकी जो कुरियर कंपनी है उसको ही थोड़ा प्रॉफिट देना चाहते हैं, उसके थ्रू ये जो है शिपिंग और ये सब अपना कर लेंगे। इधर बार्गेन करके शिपिंग के अंदर में डिलीवरी एक्सप्रेस भी इनसे बार्गेन करके कि भाई हमारा चंक और बल्क में होता है काम, तो 162 रुपये रिटर्न शिपिंग फीस लेते हैं। 10 ग्राम के 15 ग्राम के प्रोडक्ट की भी तो यकीनन उसके अंदर में इनकी कमाई होती होगी, उसको तो नहीं दे रहे होंगे इतना पैसा, क्या चार्ज दे रहे होंगे, तो सब इंटरनल सिस्टम का हिस्सा है। या तो ये मतलब इंटेंशनली ये सब कर रहे हैं, और अगर ये इंटेंशनली नहीं कर रहे और ये ईमानदार हैं तो वो तो किसी को मालूम नहीं है कि हो क्या रहा है। लेकिन अगर ये ईमानदार हैं तो इनको ये सब चीज़ों के अंदर में पूरे के पूरे तरीके से एकदम ट्रांसपेरेंट और एकदम साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन होना पड़ेगा। और दोनों साइड पर प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। सेलर को अगर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो उन्हीं बायर का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट होना चाहिए। बायर के पास में अगर ख़राब प्रोडक्ट चला गया तो उसको रिटर्न करने की परमिशन होनी चाहिए। लेकिन यकीनन अगर वो ख़राब प्रोडक्ट किया है, तो अगर सेलर ने ही ख़राब भेजा है, तो अब सेलर ख़राब प्रोडक्ट भेज के तो अपनी ऐसी तैसी कराएगा नहीं। एक बात मैं आपको बताता हूँ,
ख़राब प्रोडक्ट बिकता है रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि सामने वाले को ये पता होता है कि ये गाड़ी में बैठेगा और ये निकल जाएगा, तो वो फिर कभी मिलने वाले नहीं है। लेकिन जो ऑनलाइन सेलर होता है आमतौर पर वो ख़राब प्रोडक्ट बेचने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि इसका पैसा मुझे 25 दिन बाद मिलेगा, इसको ग्राहक अपने हाथ में लेके देखेगा, उसको अच्छा लगेगा तो इसे रखेगा, नहीं तो इसमें मेरे ऊपर रिटर्न शिपिंग फीस लगेगी। तो वो इंटेंशनली ख़राब प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। इनके जो बायर हैं वो इतने मैच्योर नहीं है, वो 100 रुपये के अंदर 1200 रुपये की 1500 रुपये की चीज़ ख़रीदना चाहते हैं। अबे जब तुम देख ही रहे हो कि ये आदमी जो है, मान लो कोई झुमकी बेच रहा है या और वो कह रहा है कि 100 रुपये की 10 है, तो 10 रुपये की एक झुमकी है ना वो। अब तुम गली के अंदर जाके 100 रुपये वाली झुमकी बोले ये वाली बहुत अच्छी, ये वाली बहुत बहुत घटिया है, 1 नंबर। अरे तूने 10 रुपये की ली क्यों है मेरी माँ? 10 रुपये के लिए तो समझ ना, 10 उसकी कॉस्ट क्या है। हम डाइपर बेचते हैं तो वो डाइपर जो है मार्केट के अंदर 12 रुपये पैम्पर, ये सब मैंने पोको पैंट, ये सब डाइपर 12 रुपये 15 रुपये का एक डाइपर मिलता है, हमारे 5-6 रुपये का होता था। तो क्वालिटी कैसे मैच करेगी मेरे भाई? वो तो है ना, तो मतलब तुमने सस्ता खरीदा है ना, सस्ता ही खरीदा है ना। एक आदमी है 72 रुपये के 3 उसने सनग्लासेस खरीद लिए, मेरे साथ बैठा हुआ था, 72 रुपये के 3। गुब्बारे वाला भी नहीं बेचता तो उसने खरीद लिए। कुछ मीशो ने फटका लगा दिया हो, क्योंकि उसका तो 70-80 रुपये शिपिंग चार्ज ही रहता है, तो उसका 2 ही रुपये में माल बिक गया बेचारे का एक। तो उसके बाद ये आके एक रेटिंग दे रहा है, बोले क्वालिटी अच्छी नहीं। और मेरे बाप 72 रुपये के 3 खरीद रहा है, तू तुझे क्वालिटी भी चाहिए उसमें। तो ये समझ भी इनके ग्राहकों के पास नहीं है। इस समझ को मतलब ठीक है, एक ग्राहकों को भी मतलब छांटे, ऐसा मतलब समझाएं कि यार ये जो इस तरीके के जो हैबिचुअल हैं, जो एक रेटिंग देते हैं, और मतलब ठीक है, मतलब ग्रामीण पृष्ठभूमि है या फिर कोई उस तरीके का नहीं है, समझ नहीं है, उसके पास में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो कम से कम उनके कमेंट को रिमूव करके सेलर के अकाउंट को गिराओ मत, उनके कमेंट को जो है तवज्जो मत दो। अगर वो रिटर्न कर रहे हैं तो भले ही उनका शिपिंग चार्ज आप ले लो, लेकिन कहीं तो उसको प्रोटेक्ट करो सेलर को कि भाई तुम्हारा अकाउंट नहीं इसकी वजह से ब्लॉक होगा, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, उसके सामने वाले की समझ की प्रॉब्लम है, कि वो सोच रहा है कि वो मतलब 28 रुपये का मोबाइल ख़रीदा और कह रहा है इस पर कॉल नहीं लग रही। या टी शर्ट ख़रीद के कोई अगर पुरानी अपनी जो है मोजा रख के थैली के अंदर वापस कर रहा है, तो कोई उसका मैकेनिज़्म हो कि इस तरीके के आदमी, इस तरह के ग्राहकों को फ़िल्टर करके अलग किया जाए। क्योंकि देखिए ऐसे धंधा नहीं चल सकता। अगर आप लोकल बाज़ार के अंदर में ट्रेड करते हैं या धंधा करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो आपके सामने आपका ग्राहक खड़ा होता है, आप पोलाइट हैं, हम्बल हैं, प्यार से बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका ग्राहक चोरी कर रहा है तो फिर आप उसके साथ में पोलाइट तो नहीं रह सकते ना। तो अगर ग्राहक की टेंडेंसी इस तरीके की बनी हुई है, बार बार रेटिंग कम देता है, बार बार प्रोडक्ट रिटर्न करता है, बार बार ऑर्डर करके कैंसिल करता है, तो अगर इस तरीके का ग्राहक आपने ऐड कर रखा है अपने उसके ऊपर में, तो कम से कम उसके ऊपर में नकेल आप कसिए। तो ये सब के मैंने वो मेरा ट्रस्टेड, मेरा तो बायर, अरे बायर कहीं से भी आ गया, तो आपका या तो आप ऐसा कीजिए कि आप सेल लगा दीजिए, आप कुछ भी कीजिए, आप ग्राहक को छोड़ दीजिए, आप सेलर को उसके प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट पे कर दीजिए। अब वो मान लीजिए 10 चीज़ें सेलर ने भेजी, उस ग्राहक ने सारी तोड़ के सारी ख़राब भेज दी, क्लेम अप्रूव ही नहीं करते लोग। बल्कि अगर आप इसके ऊपर में क्लेम करेंगे, मान लीजिए आपके तो सारे रिटर्न, कस्टमर रिटर्न सारे ही ख़राब आ रहे हैं, तो आप तो हर रिटर्न को क्लेम कर सकते हैं। यही कहते हैं कि वीडियो बनाओ और पोस्ट को अपलोड कर दो, तो आपको ये कहेंगे कि ये मिसबिहेव कर रहे हैं, मिसबिहेव और मिस्टीरियस बिहेवियर है, और ये क्लेम अप्रूव नहीं हो सकता। और इसकी वजह से जो है आपके ऊपर ही उल्टा ही ऑब्जेक्शन भी लोग लगाएंगे। तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। मतलब आपको क्लेम मिलेगा नहीं, अप्रूव नहीं होगा, और मतलब कुछ आपका हाथ में नहीं आएगा।
ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये है कि ये बहुत हैवी कैंपेन चलती है लगातार मीशो के ऊपर कि आइए नए सेलर और इसको ज्वाइन कीजिए। तो पहले मैंने इसको अलग तरीके से समझाने की कोशिश की थी कि ऑनलाइन सेलिंग का धंधा जो है वो इतना आसान नहीं है। अभी मैं आपको सीधा सीधा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको ऑनलाइन धंधा करना ही है तो कम से कम आप ब्रांडिंग रजिस्ट्रेशन कीजिए। जहाँ आप जीएसटी नंबर ले रहे हैं आप ब्रांड रजिस्ट्रेशन कीजिए। आप अच्छे पोर्टल के ऊपर में अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट को आप सेल कीजिए। आपकी इनिशियल ग्रोथ स्लो होगी। आप फ्लिपकार्ट पे जाइए, आप अमेज़ॉन पे जाइए, आप दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर में जाने की कोशिश कीजिए जहाँ पर आपको जेन्युइन ग्राहक मिलता है, एक जेन्युइन कंपनी मिलती है, एक जेन्युइन सेलर सपोर्ट मिलती है आपको। ठीक है, आप थोड़ा बहुत रिस्क तो हर जगह आप मार्केट में बैठते हैं वहाँ पर भी होता है, थोड़ा बहुत रिस्क वहाँ पर भी होता है और थोड़ी प्रतीक्षा भी होती है, थोड़ा आराम से करके वहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर जहाँ कमाई होती है ऑब्वियसली वहाँ पर कंपटीशन होता है। तो वहाँ पर कंपटीशन है और काफ़ी सेलर वहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं, तो वो आपको तो स्लो ग्रोथ वहाँ पर मिलेगी थोड़ी सी। आप अच्छे प्रोडक्ट लेकर आएंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर आपका जो है काम जम जाएगा और प्रॉफिट आने लगेगा। लेकिन अगर आप जो है, क्योंकि इजी है, क्योंकि इजी कैटलॉग अपलोड हो जाता है, क्योंकि इजीली जो है ऑर्डर आपको दिखने लगते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आप देखिए फ्लिपकार्ट पे या अमेज़ॉन पे आप अकाउंट बनाएंगे तो हो सकता है 3-4 हफ्ते तक आपको ऑर्डर ही नसीब ना हो, और मीशो पे आप अकाउंट बनाएंगे तो हो सकता है आपको पहले हफ्ते में ही 30-40 ऑर्डर आ जाए। तो वो वॉल्यूम दिख रही है, लेकिन उसके अंदर 30-40 के अंदर में 10 तो कस्टमर रिटर्न होने वाले हैं, 10 RT होने वाले हैं, 5 कस्टमर रिटर्न होने वाले हैं, आपको प्रॉफिट तो नहीं आने वाला। वहीं एक महीने के अंदर में अगर आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर में 20 ऑर्डर होते हैं तो मुश्किल से एक आधा कोई कस्टमर रिटर्न होगा और एक आधा कोई हो सकता है कोई RT हो तो शायद मुश्किल ही है। 15-20 ऑर्डर के अंदर में तो हो सकता है आपका बैड लक हो तो एक आधा कोई इधर उधर हो जाए, वरना आपको 18-19 प्रोडक्ट का जो है दाम मिल जाएगा, आपको पैसा आपके अकाउंट के में आ जाएगा और आप जो सोच रहे थे आपका प्रॉफिट भी बन जाएगा। और अगर वो फ्लिपकार्ट आपको सजेशन या अमेज़ॉन आपको प्राइस की सजेशन भी देगा, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो व्यू हो सकता है उसको थोड़े कम आ जाए, ऑर्डर और डिले हो जाए। लेकिन फिर भी ये है कि वो प्राइस अपने आप चेंज करके अचानक से आपको नहीं पता चलेगा कि आपका प्राइस ये हो गया और अब आपके ऑर्डर आप देखोगे 20 ऑर्डर आए हुए हैं फ्लिपकार्ट पे, अचानक से देखो 100 रुपये की चीज़ आपकी 25 रुपये में सुलटा दी है, तो वो वहाँ नहीं होगा। जब तक आप कंसर्न नहीं देंगे तो नहीं, वहाँ पर नहीं, वो खुद से ऑटोमेटिक नहीं होगा वहाँ पर। मीशो पे तो आप पता ही नहीं है, आप सोचेंगे ऑर्डर आ गए, बाद में आप देखेंगे और तरीके की आपका माल ही लूट लिया गया है। एक तरीके का डाका चल रहा है, माल ही लूट लिया जाएगा आपका। और मेरे पास इसके पूरे मतलब डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि मैं मतलब आपको हवा में कोई बात बता रहा हूँ। ये सब आप भी थी, बहुत सारे सेलर उनकी आप भी थी, बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ, उनके पास पूरा मतलब डिटेल है इसके बारे में। और मैं तो आपको पता है स्टॉक मार्केट के वीडियो बनाता था तो मैं भी लेजर नहीं दिखाता था मैं। और एक बात मैं और बोलता हूँ, देखिए ये सब मेरी कैटेगरी नहीं है, मेरी कैटेगरी एंटरटेनमेंट है और ये मेरा शायद आखिरी वीडियो है जो मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसके अंदर मैं बना रहा हूँ। मैं नहीं बनाऊँगा अब मैं कोई कमाल की चीज़ बनाने की कोशिश करूँगा जिससे मैं आपको एंटरटेन कर सकूँ। बाकी ये है कि सेलर बनना है तो मीशो पर बिल्कुल भी मत चाहिए, सोचिए भी मत, कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। लॉस कितना आएगा वो आपकी कलाकारी और समझदारी के ऊपर में निर्भर है। आप कितना लॉस बचा पाते हो, प्रॉफिट तो नहीं आएगा, ये पक्का है। ठीक है, बनना है तो पायदार सेलर बनने की कोशिश कीजिए ऑनलाइन। ऑफलाइन से पहले थोड़ा पैसा इकट्ठा करके आप धीरे धीरे ऑनलाइन ये फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन को आप फोकस कीजिए, वहाँ पर कैसे आप बिज़नेस को ग्रो करवा सकते हैं और वहीं पर आप बिज़नेस कीजिए। Sorry, it's DJ.